बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुदावंद करीम के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस टॉपिक जो है हमारा वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, यानी फिजिक्स का यूनिट सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने थर्ड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, जो स्टेट कर रहा था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने लेसन का आगाज करें, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने उस्ताद करम को बूस्ट कीजिए, उनको एनर्जी दीजिए। कैसे एनर्जी दी जाती है ये ऑनलाइन क्लासेस में, कि जिस वक्त आप इस लेसन्स को अपने मोबाइल्स पर ओपन करेंगे, वहाँ क्लिक होगा, फिर आप वहाँ लाइक और डिसलाइक करेंगे, तो उससे इंकरेजमेंट होती है, हौसला अफजाई होती है। तो जो भी अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है इंसान, अगर कोई ड्रॉबैक हो तो उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि 9th क्लास जो है ये 10th क्लास से पीछे है, कि 10th क्लास वाले ज़्यादा देख रहे हैं, उनके ज़्यादा रिमार्क्स आ रहे हैं। तो आप भी कीजिए, आप भी लाइक ऑप्शन में जाइए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिस जगह से आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है आप कॉल कीजिए, तो हम आपकी सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेसन पर चलते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशंस क्या स्टेट करता है। तो न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द फोर्स। ये सेकंड लॉज ऑफ मोशंस की क्या है जी, ये डिफाइन करता है। क्या कहा इसने? सेकंड लॉज ऑफ मोशन states that the force acting on a body is directly proportional to the product of the mass. Is directly proportional to the product of the mass of the body and the acceleration produced in the body by the force. The force acts in the directions of the acceleration. What is say? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स जिस वक्त एक्ट करती है किसी भी बॉडी पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर? प्रोडक्ट ऑफ द मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास के ऊपर, और एक्सीलरेशन जो उस बॉडी में फोर्स की वजह से एक्सीलरेट होता है। द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सीलरेशन, और फोर्स एक्ट करती है किस डायरेक्शन में? जहां से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। जिन इस लॉ के मुताबिक, सेकंड लॉज ऑफ मोशंस के मुताबिक, जो फोर्स होती है, फोर्स एक्ट करती है ऑब्जेक्ट पर, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली हम लिखेंगे जिन फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास एंड टू एक्सीलरेशन। फोर्स प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास एंड टू एक्सीलरेशन, और हम फोर्स की जगह हमने सिंबल में अब लिखा जिन एफ, एफ का मतलब है फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम मास एंड टू एक्सीलरेशन, इन फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास एंड टू एक्सीलरेशन, और
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F is equal to K into M into A. अब what is K? K is constant. K क्या है? Constant है. यानी suppose हमने लिखा where K is constant of the proportionality. No, if F is equal to 1 unit of force. अगर हम तस्वर करें फोर्स जो है 1 यूनिट ऑफ फोर्स है और मास जो है 1 यूनिट है, इसी तरह एक्सीलरेशन जो है ये भी 1 यूनिट है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली K इज आल्सो 1, क्यों? K कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन्स। अब न्यूटन्स जो फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स की यूनिट क्या है? वो न्यूटन है, जिसको डिनोट किया जाता है लेटर कैपिटल N में। ये याद रखना है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर N। देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg into 1 mass per second square। ये 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम into 1 mass per kg square। We can define the force of 1 newton. We can define the force of 1 newton as that force which can produce an accelerations of 1 meter per second square in a mass of 1 kilogram। तो आज के लिए हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, तो आप इसको अपनी मेमोरी में अच्छी तरह जगह देंगे। तो कल फिर आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।